अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी इंट्रोडक्शन सीरीज़ की 4th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रिवॉर्ड्स की बात की थी, फिर हमने JAIBP और AIBP के सब्जेक्ट्स को देखा था। आज हम बात करेंगे कि किस तरह इन जनरल इन सर्टिफिकेशंस की तैयारी करनी है। यहाँ मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। इन टिप्स पे अमल करके ही मैंने JAIBP के सारे कोर्सेज़ को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया और साथ ही 2 कोर्सेज़ में डिस्टिंक्शन भी ली है। इसी पे अमल करके मैंने AIBP के सारे कोर्सेज़ भी क्लियर किए हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, JAIBP के स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेपर्स 100% MCQ बेस्ड होते हैं और आपको जस्ट 50% मार्क्स लेने होते हैं क्लियर करने के लिए, जबकि स्टेज 3 और AIBP में हमारे पास सब्जेक्टिव का सेक्शन भी होता है और हमें दोनों सेक्शंस में 50% नंबर लेने पड़ते हैं कोर्स को पास करने के लिए। JAIBP में हमारे पास 12 कोर्सेज आते हैं, जबकि AIBP में हमारे पास 5 कोर्सेज हैं। JAIBP का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट JAIBP की रेफरेंस बुक से ही बनता है। रेफरेंस बुक इनफ होती है तैयारी करने के लिए। सिर्फ 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें से बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं, वरना रेफरेंस बुक इनफ होती है तैयारी करने के लिए। पहले IBP ये बुक्स फिज़िकल फॉर्म में देता था, अब PDF फॉर्म में देता है। अगर आपको ये बुक्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बुक्स फ़िज़िकल फॉर्म में चाहिए तो आपको उर्दू बाज़ार से भी मिल जाएगी और अपने पुराने कलीग से भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। बट बुक से ही तैयारी करना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। बिलीव मी, बुक से आपके सारे, और अगर सारे नहीं तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज निकल जाएंगे। हाँ, स्टेज 2 में लैंडिंग और स्टेज 3 में ट्रेड में बाहर से भी 2-3 सवालात आते हैं, तो इन दोनों कोर्सेज के लिए आप रेलेवेंट रेगुलेशंस या सर्कुलर देख सकते हैं एंड बिलीव मी, आपके सारे कोर्सेज क्लियर हो जाएंगे। अब बुक से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक को याद किया जाए, बल्कि सिर्फ मेन टॉपिक्स को सही से पढ़ लें और बाकी बुक को जस्ट हल्का सा गो थ्रू कर लें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि नोट्स और शॉर्टकट मटेरियल की तरफ ना जाएं। ये बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं आप लोग। काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पेपर में इन नोट्स से कुछ आता ही नहीं। इसका साफ रीज़न ये है कि भाई ये नोट्स एग्जामिनर्स के पास भी मौजूद होते हैं, तो वो क्यों इन चीज़ों को पेपर में डालें। वो सिंपली इन टॉपिक्स को स्किप कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ बुक से ही तैयारी करें। अब बात ये होती है कि कम टाइम में पूरी बुक पढ़ना मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फुल टाइम जॉब करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को 2 टिप्स दूंगा। पहली ये कि आप लोग रिज़ल्ट से पहले ही नेक्स्ट स्टेज के 1-2 सब्जेक्ट की थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दिया करें। लाइक आपको जो मुश्किल कोर्सेज़ लगते हैं, आप पहले से उन कोर्सेज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेज 2 में लोगों को लैंडिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और उसके बाद इकोनॉमिक्स। इसी तरह स्टेज 3 में ट्रेड और मैनेजमेंट अकाउंटिंग लोगों को मुश्किल लगता है। आप ये कर लिया करें कि रिज़ल्ट से पहले इन कोर्सेज़ की तैयारी स्टार्ट कर दिया करें, क्योंकि अब IBP रिज़ल्ट के बाद इतना टाइम नहीं देता। एग्ज़ाम्स के बाद ऑलमोस्ट आपके पास 3 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा का टाइम होता है। तो अगर इस टाइम में आपकी इन मुश्किल सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी तो इजी कोर्सेज़ तो आप आराम से जल्दी से कर लेंगे 1 महीने के अंदर। इस तरह आपको टाइम मिल जाएगा। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिज़ल्ट से पहले कैसे तैयारी करें, फेल हो गए तो इसमें मैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई, आप लोगों ने 4 पेपर दिए हैं ना। वैसे तो इंशाल्लाह सारे ही पेपर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर सारे नहीं होते, कोई एक रुक जाएगा या इन वर्स्ट के सिनेरियो 2 रह जाएंगे। बट अगर आप एक स्टेज के 2 पेपर भी क्लियर कर लें तो आप नेक्स्ट स्टेज के पेपर्स भी दे सकते हैं। तो प्रीवियस कोर्सेज़ के साथ ये वाला कोर्स भी दे दीजिएगा, क्योंकि आपने इसकी तैयारी तो ऑलमोस्ट कर ही ली होगी गैप में, तो कोई इशू नहीं होगा और इस ट्रिक से आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा फॉर प्रेपरेशन। अगर IBP रिज़ल्ट के बाद जस्ट 3 हफ्ते या 1 महीना देता है तो उस वक्त आपके लिए 4 कोर्सेज़ की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये पहली वाली टिप पे ज़रूर अमल करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सेकंड टिप है द यूज़ ऑफ YouTube वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स फॉर प्रेपरेशन। मैं यही करता था। मैं IBP की बुक से टॉपिक्स उठाता था और YouTube पे उनको समझता था।
इस तरह मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे और मुझे रट्टा मारने नहीं पड़ता था और मुझे चीज़ें याद भी रहती थी। वैसे तो मैंने भी कुछ सब्जेक्ट की वीडियो डाली हुई है और मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल ईजी करके आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों को ये सब याद ना करना पड़े। मैंने कुछ कोर्सेज़ के पास पेपर्स भी सॉल्व किए हुए हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए और आप एग्ज़ाम में ईज़िली पेपर को सॉल्व कर सकें। आई नो अभी वीडियोस कम हैं बट इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और चीज़ें भी अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए प्रिपेयर करना। ठीक है, अब AIBP की बात कर लें तो यहाँ भी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि टिप नंबर 2 यूज़ करें फॉर प्रेपरेशन। जस्ट यहाँ ये डिफरेंस होता है, AIBP की बुक्स नहीं होती, रेफरेंस मटेरियल होता है जो IBP की वेबसाइट पे मौजूद है। इस लिंक पे आपको रेफरेंस मटेरियल का पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट है AIBP का। यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है कि कौन कौन से सर्कुलर्स पढ़ने या कौन कौन सी बुक्स को गो थ्रू करने इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। जिस तरह मैंने JIBP की बुक्स भी यहाँ अपलोड की हैं, इंशाल्लाह जल्द ही मैं AIBP का मटेरियल भी अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को ये मटेरियल ढूंढना ना पड़े। सही है, तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को प्रिपरेशन की टिप दे सकूं ताकि आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकें। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है या पूछनी है तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने आखिरी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।